Let's see this question. The question is mark the incorrect statement with respect to seed. तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दी गई है और सीड के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है. तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा दैट इज सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर. तो अगर हम यहाँ स्टेटमेंट्स को देखें और इनकरेक्ट ढूंढनी है, इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे. सीड कोट हैज 2 लेयर्स, आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेन. जब ओव्यूल था तो ओव्यूल के पास 2 इंटेग्यूमेंट्स थी. ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना दिया, तो जो ओव्यूल की आउटर इंटेग्यूमेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आउटर सीड कोट टेस्टा में. और ओव्यूल की जो इनर इंटेग्यूमेंट थी वो कन्वर्ट हो गई इनर सीड कोट यानी टेगमेन में. तो ये तो बिल्कुल सही है. देन हाइलम इज अ स्मॉल पोर ऑन द सीड कोट. हाइलम एक स्कार की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. स्मॉल पोर की फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है वो हाइलम नहीं है, दैट इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल. तो ये स्टेटमेंट गलत है. स्टेटमेंट सी, बोथ प्लिम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन अ शीथ नोन एज कॉलियोप्टाइल. प्लिम्यूल इनक्लोज्ड है कॉलियोप्टाइल में, लेकिन जो रेडिकल है, रेडिकल इज इनक्लोज्ड इन कॉलियोराइजा. कॉलियोराइजा. तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये वाला भी गलत. देन डी, द फूड स्टोरिंग टिश्यू ऑफ कैस्टर इज एंडोस्पर्म. कैस्टर एक एंडोस्पर्मिक सीड है, तो उसमें जो फूड स्टोर करेगा वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, एंडोस्पर्म. तो ये सही है. ई, जनरली मोनोकॉट्स हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एक्सेप्ट सम लाइक ऑर्किड्स. ये उल्टा लिखा हुआ है. जनरली जो डाइकॉट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट और पी, उसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, लेकिन जो ऑर्किड है वो एंडोस्पर्मिक है. अ डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन, तभी वो डाइकॉट है. तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, बी. देन इसके बाद सी एंड ई. तो बी, सी एंड ई. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी.